नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां विवाह में आने वाली परेशानियों को समाप्त करने के लिए करती हैं। यह व्रत सावन मास में आता है, इसी कारण से मंगला गौरी व्रत को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सुहागिन महिलाओं के इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त होती हैं और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को मंगल दोष की समस्या है तो इस दिन की पूजा अत्यधिक लाभदायी होती है। माँ मंगला गौरी की उपासना करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल सावन माह की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से हो गई है। मंगला गौरी व्रत को महिलाएं सावन के प्रत्येक मंगलवार को रखती हैं। इस साल 2022 में सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को पड़ रहा है। मंगला गौरी 2022 व्रत तिथि: पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को है। दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार। तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार। चौथा मंगला गौरी व्रत 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को है। मंगला गौरी व्रत का शुभ मुहूर्त: 19 जुलाई 2022 को सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:35 पर शुरू होगा, दोपहर 12:12 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:35 से दोपहर 12:12 तक। सुकर्मा योग दोपहर 1:44 से शुरू होकर पूरी रात तक रहेगा। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि: सर्वप्रथम पूजन स्थल पर गंगाजल छिड़कें। गंगाजल छिड़कने के बाद हल्दी से वहाँ पर एक सतिया बनाइए। किसी भी पूजन को करने से पहले हमें हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना लेना चाहिए। अब इसके ऊपर हमें एक चौकी रखनी होगी और चौकी के ऊपर हम एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चौकी ली है, इसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। अब हम यहाँ पर अक्षत लेंगे और अक्षत के ऊपर हम सुपारी में मूली को लपेटकर गणेश जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। फिर हम अक्षत यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम एक भगवान शिव, माता पार्वती की एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करेंगे। इस प्रतिमा में गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं। अब हमें यहाँ पर कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के लिए हम यहाँ फिर से अक्षत लेंगे और अक्षत से हम अष्टदल कमल को बनाएंगे। मैंने अपने इस चैनल पर अष्टदल कमल बनाने की विधि दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा अष्टदल कमल बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम कलश को रखेंगे। कलश बनाने की विधि भी मैंने अपने इस चैनल पर डाली हुई है, आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ मैंने अष्टदल कमल बनाने के बाद जो हमारा कलश है उसको उस पर स्थापित कर दिया है। कलश के ऊपर हमें नारियल भी रखना है। नारियल पे मैंने लाल कपड़ा लपेटा है। इसके बाद यहाँ पर अब हमें गौरी जी की पूजा करनी है, क्योंकि मंगला गौरी व्रत है। तो यहाँ पर अक्षत रखकर हम यहाँ पे मिट्टी से माँ की एक प्रतिमा बनाते हैं। आप साधारण सी ऐसी प्रतिमा बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चौमुखा दिया रखेंगे। ये भी आटे का बना है। इसमें 16 बाती का ये हमने दिया बनाया है। चौमुखा दिया प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद हम जल छिड़केंगे, गंगा जल छिड़केंगे। हमें कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को जल अर्पित करा है, पुष्प अर्पित करा है। फिर हम कलश का पूजन करते हैं। कलश में सर्व देवी देवता आ जाते हैं। हमने शिव जी की पूजा करी है, शिव जी को सफ़ेद पुष्प आदि अर्पित करे हैं। फिर माँ गौरी को यहाँ पर मैंने वस्त्र अर्पित करे हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, गणपति जी को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे, माँ गौरी को भी बेलपत्र अर्पित करेंगे। माँ गौरी को हम हर वस्तु 16 की संख्या में चढ़ाएंगे। अब हम गणेश जी पर, शिव जी पर और कलश पर दूर्वा अर्पित करेंगे। माता गौरी को हम 16 बेलपत्र चढ़ाएंगे और हमें जो भी वस्तु चढ़ानी है माँ गौरी पे वो हम 16 की संख्या में ही चढ़ाएंगे। पहले हम यहाँ पर गणेश जी, शिव जी और कलश जी का पूजन कर लेते हैं। इसके बाद माँ गौरी को भी हम अच्छी तरह से पूजन कर लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने 16 बेलपत्र माँ गौरी को चढ़ा दिए हैं। भगवान शिव और गणेश जी को मंदार का पुष्प भी अर्पित करेंगे। हम शमी पत्र भी चढ़ाएंगे।
यहाँ मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। माँ गौरी को हम 16 पुष्प चढ़ाएंगे। चाहे तो हम अलग अलग प्रकार के पुष्प चढ़ा सकते हैं या हम कोई एक ही प्रकार का 16 की संख्या में पुष्प चढ़ा सकते हैं माँ गौरी को। यहाँ देखिए मैंने गेंदे का ही पुष्प चढ़ाया है, ये 16 हैं। हमें गिन के हर वस्तु माँ को 16 ही चढ़ानी है। मैंने माँ को तो यहाँ पे वस्त्र अर्पित करा है, लेकिन गणेश जी को मैं यहाँ पर मौली अर्पित कर रही हूँ। कलश पे भी मैं मौली अर्पित करूँगी। वैसे तो कलश पे हम मौली को बांधते हैं, लेकिन फिर भी अर्पित कर देते हैं। मैं भगवान शिव और माता की जो यहाँ पे तस्वीर रखी है उस पर भी मौली अर्पित करूँगी। गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, मौली, रोली आदि चढ़ाने के बाद और शंकर जी को भी अष्टगंध, सफ़ेद चंदन आदि चढ़ाने के बाद अब माँ गौरी की पूजा कर रही हूँ। माँ गौरी को यहाँ पर रोली, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर आदि सब चढ़ाया जाएगा। सिंदूर माँ को पीला वाला ही चढ़ाएंगे, क्योंकि पूजा के बाद हम सिंदूर लेते भी हैं, अपना हम भी लगाते हैं माँ से सिंदूर लेकर। ये देखिए यहाँ पर दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक को भी मैंने यहाँ पर कुमकुम आदि लगा दिया है, पुष्प चढ़ाया है और उसको भी मौली आदि चढ़ाया है, भोग भी लगाएंगे। अब पूजा में धूप हम दिखाएंगे, इसको 3 बार जल से शुद्ध करेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए और इसके बाद प्रभु को भोग लगाना चाहिए। माँ गौरी को भी भोग लगाया जाएगा। यहाँ देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। हम यहाँ पर मखाना भी लेंगे तो 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, बादाम भी लेंगे तो 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, किशमिश भी लेंगे 16 की संख्या में चढ़ाएंगे। 5 तरह के मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे लिए हैं और सब 16 गिन कर मैंने माँ को चढ़ाया है। और जो गणेश जी, दीपक हैं, कलश हैं, शिव जी हैं, उन सबको भी मैंने भोग लगा दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 गिन कर मैं चढ़ा रही हूँ। इस पूजा में हमें हर चीज़ मैंने आपको बताया 16 की संख्या में गिनकर ही चढ़ाना है। आप पान, सुपारी, इलायची भी 16 गिनकर ही चढ़ाएंगे। इसके बाद आप मीठे में भी भोग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लड्डू चढ़ा रही हूँ, मैंने 16 की संख्या में गिनकर ही चढ़ाए हैं। ये किशमिश है, देखिए मैंने 16 गिन के चढ़ाया है। काजू भी मैं भी 16 गिनकर ही चढ़ाऊँगी। यहाँ देखिए सुहाग सामग्री भी मैंने जो चढ़ाई है ये भी 16 श्रृंगार है। चूड़ी भी चढ़ाएंगे तो 16 ही चढ़ाएंगे। माँ को काजल, सिंदूर, मेहंदी ये सब अवश्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ देखिए मैं काजू गिन रही हूँ। इनको आप भी जब भी चढ़ाएं तो 16 गिनकर ही चढ़ाइए। मंगला गौरी के व्रत में 16 ही वस्तुएं मैंने बताया आपको चढ़ाई जाती हैं। देखिए मैंने मिठाई चढ़ाई है, ये लड्डू ने 16 की संख्या में गिन के चढ़ाए हैं। मैं माँ को फिर एक और चुनरी चढ़ा रही हूँ। चुनरी आदि चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर इनको मूंग की दाल चढ़ा रही हूँ। ये मूंग की दाल भी आप अवश्य चढ़ाइए। माँ को 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि मैंने चढ़ाए हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको मुखाश्मन करा देना चाहिए और हाथ में अक्षत लेकर व्रत की कथा सुननी चाहिए। अब हम आटे के 16 दिए से माँ की आरती करेंगे। यहाँ मैंने देखिए आटे के 16 दिए बनाए थे, उसी से आरती करी है और पूजा संपन्न करी है। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाई है। माँ को देखिए यहाँ पे मैं मेहंदी दिखा रही हूँ और यहाँ पे हम सिंदूर भी माँ को अर्पित करेंगे, काजल करेंगे अर्पित, फिर हम सुहाग भी लेंगे और हम दिन भर व्रत रखने के बाद एक टाइम शाम को कुछ मीठा खा सकते हैं। इस तरह से व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब पूजा के बाद चौकी कैसे हटानी मैं आपको बता रही हूँ। सुबह आपको जो दिए हैं इनसे रुई निकाल देना है और इन आटे के दियों को एक जगह रख देना है। इसी में चौमुखा दिया भी रख देंगे और ये सब गाय को खिलाना है। ये जो प्रसाद है मिठाई वाला और ड्राई फ्रूट्स का बांट लेना है, घर में भी दे देना है और आप जितने लोग को बांट सकते हैं आप बांट दीजिए। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और फल आपको रात को ही चौकी से हटा लेना है। जो सूखे सूखे फूल हैं इन सबको आप उठा लीजिए एक जगह इकट्ठा करके, या तो ज़मीन में गाड़ दीजिए या सुखाने के बाद गमले में भी डाल सकते हैं। जनेऊ हम पंडित जी को दे देंगे। कलश के नारियल को हम दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और जो भी मंगला गौरी की पूजा पढ़ेंगे उसमें, तो इसको हम संभाल के रख देंगे। और जो माता का 16 श्रृंगार है इसको भी हम अभी जो मंगला गौरी व्रत पढ़ेंगे उनमें हम इस्तेमाल करेंगे।
और आखिरी सावन के मंगलवार को उद्यापन के समय सारा हम दान कर देते हैं। या अपनी सासू माँ को सब कुछ हम दे देते हैं। इसमें दक्षिणा भी रखते हैं, साड़ी भी रखते हैं, मिठाई भी रखते हैं, तब सासू माँ को उद्यापन के बाद दे देते हैं। ये दक्षिणा आप किसी ज़रूरतमंद या पंडित जी को दान कर दीजिएगा। ये फ़ोटो आप पूजा घर में रख दीजिए। ये अक्षत आप दान भी कर सकते हैं। यदि थोड़ा कम लग रहा है ये, तो इसमें और चावल मिला लीजिए, जिससे किसी का एक समय का पेट तो भर जाए, उतना आप चावल दान कर दीजिए। और अगर कुछ अक्षत आपको लगता है ख़राब हो गए, पानी आदि गिर गया है, तो उसे आप चिड़ियों को डाल दीजिए। देखिए, कलश के पत्तों को आपको सुखा के या तो उसको हमें विसर्जित कर देना चाहिए, भूमि के अंदर गाड़ देना चाहिए, अथवा सुखा के हमें गमलों में डाल देना चाहिए। इस जल को हमें पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। कलश के अंदर के हल्दी और सुपारी को दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर दीजिए। अभी माता गौरी की जो हमने बनाई है प्रतिमा मिट्टी की, इसको हमें एक पात्र में जल लेना है, साफ इत्र डालना, पुष्प डालने हैं, उसमें माँ को विसर्जित कर देना है और बाद में अपने घर के गमलों में इस पानी को डाल देना है। पूजा में रखा जल आपको गमलों में डाल देना है। तो दोस्तों, वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।